Dear student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 5 of MSc Honesty. Honesty का मीनिंग हम जानते हैं. Honesty का मीनिंग होता है ईमानदार होना. ओके, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. राजा, the young son of poor coal merchant, sat crying under a tree in the forest. एक जंगल में राजा नाम का जो व्यक्ति लड़का था, यंग था, वो जो कि एक गरीब कोल मर्चेंट का मतलब होता है कोयला बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं. तो वो एक पुअर कोल मर्चेंट का बेटा था और वो एक फॉरेस्ट में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था. टू मैन इन यूनिफॉर्म हैपन टू पास बाय. तभी दो व्यक्ति जो कि यूनिफॉर्म में थे, जैसे कि पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, तो वो वहाँ से जा रहे थे. ओके, वन मैन आस्क्ड द बॉय व्हाट द मैटर वॉज. जब उन्होंने उस लड़के को देखा तो उनमें से जो एक व्यक्ति था, एक मैन था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या बात है. तब उस लड़के ने क्या कहा, माय मदर हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. सैड राजा था उस लड़के का नाम. तो राजा ने क्या कहा कि मेरी मदर जो है, मेरी माँ जो है, वो बहुत लंबे टाइम से बीमार चल रही है. माय फादर सेंट मी टू द केमिस्ट. मेरे फादर ने मुझे केमिस्ट के पास भेजा था. केमिस्ट किसको बोलते हैं? केमिस्ट का मतलब दवाई जहाँ से हम लेते हैं, ठीक है, जहाँ जो हमें दवाई देता है. तो वो मेरे फादर ने मुझे केमिस्ट के पास भेजा था. ऑन द वे आई लॉस्ट द स्मॉल पर्स दैट ही गेव मी टू पे द बिल. लेकिन रास्ते में जाते वक्त मेरा जो छोटा सा पर्स था जिसमें वो पैसे रखे हुए थे जो मैं दवाई खरीदते वक्त उस व्यक्ति को देता, बिल पे करता, वो खो चुका है. मतलब मुझसे वो पर्स खो गया है. द मैन इन यूनिफॉर्म said something in his friend's ear and then took out a small silk purse from his pocket. तब जो वो दोनों व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर उसने अपने पॉकेट में से एक सिल्क का पर्स निकाला. The purse was heavy with many gold coins. He asked the boy, "Is this the purse that you lost?" वो जो सिल्क का पर्स था बहुत ही भारी था. क्यों भारी था? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे, मीन्स गोल्ड कॉइन्स थे. उसने उस लड़के को की तरफ उसे बढ़ाते हुए बोला, क्या यह तुम्हारा पर्स है? ठीक है. ओह नो, सैड राजा ने क्या कहा, नहीं. द वन आई हैड वॉज वेरी स्मॉल एंड प्लेन एंड इट सर्टनली डिड नॉट कंटेन्स गोल्ड कॉइन. राजा ने क्या कहा कि नहीं, यह पर्स मेरा नहीं है. मेरा जो पर्स था वो एक छोटा सा और एक प्लेन सा साधारण सा पर्स था और उसमें इतने सारे गोल्ड कॉइन्स नहीं थे. Is it this one then? asked the man showing राजा another purse. तब उस व्यक्ति ने राजा को एक दूसरा पर्स दिखाकर कहा कि क्या यह पर्स तुम्हारा है? यस सैड राजा ईगरली. हाँ, यही मेरा पर्स है. राजा ने तेजी से या बेसब्री के साथ में कहा. दिस इज़ द लिटिल लेदर पर्स दैट आई लॉस्ट. यही वो लेदर पर्स है जिसको मैंने खोया था. हैंडिंग ओवर द लेदर पर्स टू राजा, द सोल्जर सेड, हियर टेक दिस. वी फाउंड योर पर्स ऑन आवर वे डाउन द रोड. तब उस पर्स को राजा को हैंड ओवर करते हुए, मीन्स राजा को देते हुए उस सोल्जर्स ने कहा कि यह लो, ये हमें रास्ते में आते हुए मिला था. एंड सिंस यू हैव शोन योर सेल्फ टू बी एन ऑनेस्ट बॉय, कीप दिस सिल्क पर्स गोल्ड कॉइन्स टू एज अ रिवार्ड. और वह सिल्क पर्स जिसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे, वह भी उन सोल्जर्स ने राजा को दिया और कहा कि यह पर्स भी तुम अपने पास रखो क्योंकि तुमने अपनी ऑनेस्टी मीन्स अपनी ईमानदारी दिखाई है. किस तरह से ईमानदारी दिखाई थी उसने? जब सैनिकों ने, सोल्जर्स ने उसे दूसरा पर्स दिखाया था गोल्ड कॉइन्स वाला, उन्होंने सोचा था कि यह लड़का ले लेगा यदि ऑनेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसकी ऑनेस्टी उसने शो करी थी उस पर्स को ना लेकर. तो उसको इनाम में उन सैनिकों ने वह गोल्ड कॉइन्स वाला पर्स भी दे दिया था. राजा स्माइलिंग शाइली सेड थैंक यू एंड वेंट हिज वे. राजा ने थोड़ा शर्माते हुए
और थोड़ा झेपते हुए उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिया और फिर वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो कंप्लीट है। इसको अच्छे से लर्न करिए एंड